नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उत्तराखंड के फेमस गोलजू देवता की सच्ची कहानी। जैसा आप सभी जानते हो कि उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उत्तराखंड में कई देवी देवता वास करते हैं जो हमारे इष्ट देवता भी कहलाते हैं, जिसमें से एक है गोलू देवता। तो हम आज आपको अपने इष्ट देवता यानी गोलू देवता की कहानी बताने जा रहे हैं। ये कहानी लोक कथित व लोक गाथा पर आधारित है। बहुत साल पहले ग्वालियर कोट चंपावत में झालू राय राजा थे। उनकी 7 रानियां थी। राज्य में चारों ओर खुशहाली थी। राजा अपनी प्रजा का हर समय ध्यान रखते थे। हर तरफ खुशहाली होते हुए भी राज्य में एक कमी थी। वो कमी थी राजा की 7 रानियां होते हुए भी उनका कोई पुत्र नहीं था। इस वजह से राजा हर वक्त दुखी रहने लगे। सोचने लगे कि मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। एक दिन राजा को लगा कि राज्य ज्योतिष से परामर्श ली जाए। राजा परामर्श के लिए ज्योतिष के पास गए और अपनी व्यथा सुनाई। राजा की बात सुनकर ज्योतिष ने सुझाव दिया कि आप भैरव महाराज को प्रसन्न करें, आपको अवश्य ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। ज्योतिष की बात मानते हुए राजा ने भैरव पूजा का आयोजन किया। भैरव महाराज को प्रसन्न करने का प्रयास किया। भैरव महाराज ने राजा को सपने में दर्शन दिए और कहा कि आपके भाग्य में संतान सुख नहीं है, अतः मैं स्वयं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। इसके लिए आपको 8वीं शादी करनी होगी, जिससे आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। जब राजा सुबह उठे, उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई और अपनी 8वीं रानी की तलाश में लग गए। एक दिन राजा शिकार के लिए जंगल की ओर निकले। शिकार ढूंढते ढूंढते वह बहुत दूर निकल गए। तब राजा को पानी की प्यास लगी। राजा ने सैनिकों को पानी लेने भेजा। बहुत देर होने पर जब कोई सैनिक नहीं आया तो राजा स्वयं पानी की तलाश में निकल पड़े। पानी ढूंढते हुए राजा को एक तालाब नजर आया। जब राजा तालाब के पास पहुँचे तो देखते हैं कि उनके सैनिक मूर्छित अवस्था में तालाब के किनारे पड़े हुए हैं। उसके बाद राजा स्वयं ही पानी के लिए हाथ तालाब की ओर बढ़ाया कि अचानक आवाज आती है, ये तालाब मेरा है। यदि आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आपका भी वही हाल करूंगी जो आपके सैनिकों का हुआ है। राजा ने जब सामने देखा तो एक बहुत सुंदर नारी खड़ी थी। राजा ने उस नारी से कहा कि मैं शिकार के लिए जंगल की ओर निकला था और शिकार करते करते बहुत दूर निकल गया। जब पानी की प्यास लगी तो मेरे सैनिक को पानी लेने के लिए भेजा। राजा ने परिचय देते हुए कहा कि मैं चंपावत का राजा झालू राय हूँ। तब उस रानी ने कहा कि मैं पंचदेव देवताओं की बहन कलिंगा हूँ। अगर आप राजा हैं तो बलशाली भी होंगे। जरा उन 2 लड़ते हुए भैंसों को छुड़ाओ, तब मैं मानूंगी कि आप गढ़ी चंपावत के राजा हैं। राजा ने जब उन भैंसों को लड़ते देखा तो कुछ समझ में नहीं आया कि कैसे छुड़ाया जाए। राजा ने हार मान ली। उसके बाद रानी स्वयं जाकर उन भैंसों को छुड़ाया। राजा ने सब देखकर आश्चर्यचकित हुए कि उस नारी के इस कर्तव्य पर तभी वहां पर पंचदेव पधारे और राजा ने उनसे कलिंगा का विवाह प्रस्ताव किया। पंचदेव ने मिलकर कलिंगा का विवाह राजा के साथ कर दिया और राजा को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। कुछ समय बीतने के बाद राजा की 8वीं रानी गर्भवती हुई। ये बात राजा की दूसरी रानी को पसंद नहीं आई। रानियों ने सोचा कि यदि उनका पुत्र हो गया तो हमारा मान कम हो जाएगा और राजा भी हमसे अधिक प्रेम इससे ही करेंगे। रानियों ने योजना बनाई कि उस रानी के पुत्र को जन्म होते ही मार देंगे। जब पुत्र का जन्म होने वाला था तो 8वीं रानी के आंखों पर पट्टी बांधी गई और जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ तो उसको गौशाला में फेंक दिया गया और रानी के सामने लोट सिलट मसाला पीसने का एक साधन रख दिया गया। जब रानी ने देखा कि उनका पुत्र नहीं लोट सिलट हुआ है तो रानी बहुत दुखी हुई। उस बच्चे को गौशाला में फेंकने के बाद भी वह जिंदा था तो 7 रानियों ने फिर से उसे एक बक्से में बंद करके नदी में फेंक दिया। बक्सा नदी में तैरता हुआ एक मछुआरे के जाल में फंस गया। जब मछुआरे ने बक्सा खोला तो उसमें एक प्यारा सा बच्चा था। वह उस बच्चे को घर ले आए और उसका पालन पोषण किया। मछुआरे ने उस बालक को एक
काठ लकड़ी का घोड़ा दिया। बालक उस घोड़े को रोज पानी पिलाने के लिए नदी पर ले के जाता। उसी नदी पर राजा की 7 रानियां भी आया करती। बालक जब घोड़े को पानी पिलाता तो रानी कहती थी कि कहीं काठ का घोड़ा पानी पीता है। इस पर बालक का जवाब होता, क्या कभी कोई औरत लॉर्ड सिनरेट को जन्म देती है? यह बात सुनकर सारी रानियां चुप हो जाती। ये बात जब 8वीं रानी को पता चली तो रानी बालक से मिलने नदी पर गई। हर रोज की तरह वही हुआ। बालक आया और अपने घोड़े को पानी पिलाने लग गया। 7 रानी ने भी वहीं पर कहा कि काठ का घोड़ा भी कभी पानी पीता है क्या? बालक ने कहा, क्या कभी औरत भी लॉर्ड सिनरेट को जन्म देती है? ये बात कहते ही 8वीं रानी बोली, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? बालक ने रानी को पूरी बात बताई कि किस तरह मुझे मारने की कोशिश की गई। ये बात जब राजा को पता चली तो राजा ने 7 रानियों को फांसी देने का हुक्म दिया। वह बालक बड़ा होकर एक न्यायप्रिय राजा बना और आज भी उन्हें भगवान के रूप में पूजा जाता है और माना जाता है कि गोलू देवता के मंदिर में केवल चिट्ठी भेजने से ही मुराद पूरी होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।